बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब इंजीनियर्स बन चुके हैं। तो बहुत क्रिटिकल फेज होता है, बहुत चैलेंजेस आते हैं और अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ यू ऑल आर इंजीनियर्स। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट टाइम आता है वो नॉलेज जो हमने पूरे 4 साल गेन की होती है, बिल्ड की होती है, उसको किसी अच्छी इंडस्ट्री में अप्लाई करने का। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है। मैं कोशिश करूंगा अपने एक्सपीरियंस से, मैंने जितने इंटरव्यूज दिए उनमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने ऑब्जर्व किए उन सबको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कि किस तरह आप अपने इंटरव्यूज को करेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए ड्यूरिंग, बिफोर एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ठीक है, इसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है आपके पास सीवी। होता यह है कि ड्यूरिंग दी सेमेस्टर या जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन हम सीवी बना तो लेते हैं, हम डिफरेंट जगह अप्लाई भी कर देते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंसर्न मिस कर देते हैं जिसकी वजह से होता है कि कंपनीज की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ठीक है, किसी बड़ी इंडस्ट्री की तरफ से। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले तो यह है, आपने अपनी प्रोफेशनल समरी अलाइन करनी है अकॉर्डिंग टू दी कंपनीज रोल और रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, आपने किसी ऐसी जगह अप्लाई किया जहां पर ऑटोमेशन का काम है, सही है, तो फिर आप क्या करें, अपनी समरी जो आपकी पर्सनल समरी होती है उसको थोड़ा चेंज करके ना अपना इंटरेस्ट आप डाइवर्ट कर दें। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी अपनी सीवी को ओवर स्किल ना करें। ऐसी चीज जो आपको आती ही नहीं है आप उसको मेंशन कर दें, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम लिख देते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता। ऐसा हुआ है, मैं कुछ ऐसे इंटरव्यूज में गया, वहां पर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इतनी सारी चीजें सीवी में ऐड की हुई थी जिनके बारे में इनको पता ही नहीं था, और वो बहुत नेगेटिव पॉइंट मार्क होता है आपका। ये हो गया। आपको अपनी प्रोफेशनल यानी जो कहें, सीवी कभी भी एक फिक्स नहीं होती। तो मेरी एडवाइस ये है कि जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं तो उसके बारे में पढ़ लें और फिर कोशिश करें अपनी समरी में जो फर्स्ट आपका इंप्रेशन होता है उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें, 3 to 4 लाइन्स में, ज्यादा लेंथी नहीं। दूसरा यह है कि वो स्किल्स मेंशन करें जिनमें आपका हैंड्स ऑन हो और वो कंपनीज की रिक्वायरमेंट से अलाइन होती हो। कोशिश करें कि उनको मेंशन करें। ठीक है, ये हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने प्रोजेक्ट्स लाजमी 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 इंक्लूड करें। स्पेशली आपका वो प्रोजेक्ट जो आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है वो आप ऐड करें। ठीक है, उसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो प्रोजेक्ट था क्या, सही, और उनमें आपका क्या रोल था, ये है। तो 3 चीजें होंगी। अपनी प्रोफेशनल समरी हो सके तो चेंज कर दें, ठीक है, बिफोर अपेयरिंग टू द इंटरव्यू और बिफोर अप्लाइंग आप करें कि अपनी समरी जो है इसको चेंज कर दें, सही। उसके बाद वो स्किल्स मेंशन करें जो कि कंपनी से अलाइन भी होती हो और जिनमें आपका हैंड्स ऑन भी हो। ठीक है, और तीसरा ये कि अपने प्रोजेक्ट्स लाजमी इंक्लूड करें। ठीक है, अच्छा, अब हम आ गए, क्या कहते हैं, हमें रिस्पांस मिल गया, कल मेरा इंटरव्यू है, अब किस तरह इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले तो ये है कि इंटरव्यूज के लिए वो सारे कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करें जो कि आपको लगता हो कि वो इंपॉर्टेंट है और वो मुझसे पूछे जा सकते हैं। रिवाइज कर लें, इनकी डेप्थ नॉलेज आपको हो, सही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसी जगह चला गया जहां मेंटेनेंस का काम है, ठीक है, प्रोटेक्शन स्कीम वहां बनती हो, ठीक है, तो मैं प्रोटेक्शन स्कीम से रिलेटेड जितनी उसके वो होंगे ना इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, उनको रिवाइज करके जाऊंगा। ब्रेकर्स हो गए, ब्रेकर्स के टाइप्स हो गए, कंडक्टर्स हो गए, कंडक्टर के वायरिंग्स हो गए, प्रोटेक्शन स्कीम में क्या क्या आपके पास वो होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो आपने इसकी एक नोट्स बना लिए। ठीक है, कौन कौन सी प्रोटेक्शन स्कीम होती हैं, फॉल्ट कौन कौन से अकर हो सकता है, ये। फिर क्या है, सॉफ्टवेयर रिवाइज कर लेना थोड़े से।
ई टाइप हो गया, थोड़ी बहुत आपने इसके कॉन्सेप्ट देख लिए, क्या है, क्यों यूज करते हैं ये, ठीक है। तो क्या आपका सबसे पहले तो होता है टेक्निकल इंटरव्यू, उसके बाद आपके पास आता है फाइनल जो कि आपका एचआर बेस्ड इंटरव्यू होता है, ठीक। अच्छा, शुरू में इंट्रोडक्शन देते वक्त, अच्छा ये जो मैंने बताया अभी, ये आपको इंटरव्यू से पहले करना है। अब ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको क्या करना है, सबसे पहले तो शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। ऐसा इंट्रोडक्शन तो शॉर्ट हो, लेंथी ना हो। आपने अपना नाम बता दिया, कहाँ से ग्रेजुएट हैं, आपने आपने इंटर्नशिप कहाँ से की है, क्या सीखा आपने इंटर्नशिप में, थोड़ा सा आपने ब्रीफली बता दिया। फिर आपने अपना फाइनल प्रोजेक्ट डिस्कस कर लिया, देन हॉबीज में आगे, बस मैक्सिमम 1 मिनट 30 सेकंड आप फिक्स कर लें, ठीक है, सेट हो गया। अच्छा, अच्छा कुछ चीजें और हैं, रिसर्च कर लें कंपनी क्या है, क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, ठीक है। और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज अ की टू करेक्ट द इंटरव्यू, की है ये, कि फॉर एग्जाम्पल मुझसे कोई ऐसा सवाल उन्होंने पूछ लिया जिसका आंसर मुझे नहीं पता, तो आप डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोले आई डोंट नो, ये नहीं बोले, अवॉइड करें ऐसे सेंटेंस को, बोले काउंटर करने की कोशिश करें, जवाब दें, और फिर आप बोल दें कि आई हैव टू रिसर्च ऑन इट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डील करें इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो या आई एम सॉरी, ठीक है, ये हो गया। और जब आपका ये इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एचआर राउंड होता है, अभी डिपेंड करता है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, उनमें पैनल इंटरव्यू होता है, उनमें एचआर भी साथ होते हैं। लेकिन कुछ इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जो कि डिवाइड होते हैं, राउंड्स में डिवाइड होते हैं, तो मोस्टली फाइनल राउंड जो होता है वो एचआर से होता है। तो अब वो आपका कोई, उसमें आपकी टेक्निकल नॉलेज नहीं देखी जाती, उसमें आपका एटीट्यूड देखा जाता है कि आप किस तरह है, आप इंकरेजिंग है या नहीं, आप में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, ये वो नोट करते हैं, ठीक है। हम्बलनेस देखते हैं, आपकी आप में वो पोटेंशियल है कंपनी में काम करने के लिए जो कि इनको चाहिए, जो रिक्वायर है, सही है। तो ये वो की पॉइंट्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए इन ऑर्डर टू क्लियर द इंटरव्यू, सही है। तो आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। होप सो कुछ फायदा हुआ हो इस वीडियो से, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज।